स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल जय कोचिंग एंड कंपटीशन सेंटर में। आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको त्रिभुज के बारे में और आगे बताया जाए। पिछले वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय आपको बताई जा चुकी थी। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की प्रमेय की, जिसे आप कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो नंबर 1 प्रमेय स्टार्ट होती है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण का मतलब आप समझ रहे होंगे 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसे आप पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या होती है? ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 के सामने की भुजा, जिसे आप कहते हैं कर्ण। यहां पर लंब और आधार नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लंब और आधार के बारे में बताया। यदि C कोण की बात होगी तो ये लंब हो जाएगा, यदि A कोण की बात होगी तो ये लंब होगा। तो मैंने लिखा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो 90 के सामने की भुजा AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यह आप ध्यान रखेंगे। 90 के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ऐसा नहीं कि आप त्रिभुज ऐसा ही ढूंढने में लगे पड़े। मान लो त्रिभुज ऐसा बना दिया हो ABC, अब ये 90 का दे दिया। 90 के सामने की भुजा का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगली प्रमेय इसी में आती है कि अगली प्रमेय में कहता है इसका विलोम। विलोम क्या है? यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उस भुजा के सामने का कोण समकोण, मतलब 90 अंश होता है, समकोण होता है। मतलब यदि कोई ये त्रिभुज दे रखा है ABC, यदि आपको ये दे रखा है एक भुजा का वर्ग, एक भुजा AC का वर्ग, यदि AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के हो तो इस भुजा AC के सामने का जो कोण होगा
कोण ए बी सी बराबर 90 अंश होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय की विलोम है। तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई, उसकी विलोम हो गई। अब बात करते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप के गुणनफल के अंतर के बराबर होता है। देखिए, गुणनफल के दो गुने के अंतर के बराबर होता है। मतलब ये कोई त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, मैं आपको इसमें सारी बात क्लियर करूंगा। प्रक्षेप क्या होता है, सारी बातों को ध्यान से सुने। ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की आपसे चर्चा हो चुकी है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। अब कोई भी एक न्यून कोण ले लिया, इसके सामने की भुजा का वर्ग ए सी का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, और उनमें से एक भुजा। अब एक तो न्यून कोण के सामने की, बाकी दो बची, इन दोनों में से एक भुजा लेनी है। एक भुजा लेंगे सीधी वाली बी सी, एक भुजा, और दूसरी भुजा का प्रक्षेप। अब ये दूसरी भुजा ये वाली बची, इसका प्रक्षेप कैसे निकालते हैं? इसके एक सिरे से लंब डालो और दूसरे सिरे से जाने वाली रेखा पे डाल दो, ये डी, ये इसका प्रक्षेप हो गया बी डी। के गुणनफल के दुगुने के अंतर के बराबर होता है। आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। मान लिया ये त्रिभुज ले लिया आपने, पी क्यू आर, रटना नहीं है, समझना है। अब न्यून कोण आपने यह ले लिया, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग पी क्यू का वर्ग। अब न्यून कोण के सामने की ले ली, अन्य दो भुजाएं ये और ये बची, पी आर का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब इनमें से एक भुजा, इन दोनों में से एक भुजा, तो कौन सी ले ली? सीधी वाली क्यू आर, और दूसरी का प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप यहां से लंब डाल दिया, इसका प्रक्षेप यह वाला होगा एस आर। के गुणनफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। यह प्रमेय होती है न्यून कोण प्रमेय। अगली प्रमेय अधिक कोण प्रमेय। अधिक कोण प्रमेय, ध्यान दीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था यह भी बताया गया है, जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये रहा
ए बी सी, यह अधिक कोण है। अब प्रमेय क्या कहती है? अधिक कोण प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में अंतर के बराबर था और अधिक कोण में क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसका प्रक्षेप निकालना है। पहले सबसे बड़ी बात, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा AC का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन सी चीज? AB और BC, इनके वर्गों के योगफल, इनमें से एक भुजा, मैंने आपसे कही थी इन दोनों में से एक भुजा कौन सी लेंगे? सीधी वाली एक भुजा, दूसरी का प्रक्षेप, दूसरी AB, इसका प्रक्षेप कैसे निकालेंगे? यहां से लंब डालेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर पड़ता है लंब D, अब प्रक्षेप आया BD के गुणनफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। इसी बात को आप दूसरे त्रिभुज बना देता हूं। आपने ऐसे बना लिया PQR, ये अधिक कोण है। अब अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग योग, तथा उनमें से एक भुजा, इन दोनों में से एक भुजा, सीधी भुजा कौन सी है? QR, और दूसरी का प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप लंब डाल दिया S, प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर होता है। अब मैं इसमें आपसे बात करूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, किसी भी त्रिभुज की। जब त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण है? तो इसको पता लगाने के लिए इसके बाद फिर उसके लास्ट में हम बात करेंगे अपोलोनियस प्रमेय, माध्यिका प्रमेय भी एक होती है, फिर हम बात करेंगे माध्यिका प्रमेय की। देखिएगा, अब इस पे मैं पहले आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे A के पास 10 रुपए हैं, B के पास 6 रुपए हैं, C के पास 4 रुपए हैं। इन दोनों के रुपए मिलकर इसके बराबर हैं। यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे 6 से बड़ा हो जाएगा 10। तो यदि जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो इससे भी छोटा होगा, ये भी क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास था अधिक कोण त्रिभुज था, जब अधिक कोण त्रिभुज था तो आपने ये लिखा था कि अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, उनमें से एक भुजा और दूसरी का प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल क्या होता है। आपने ये पढ़ा। यदि ये जुड़ रहा है, यदि मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। ये न्यून कोण त्रिभुज में यहां घटता है, जब घट रहा होगा घटने पे बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या है, यदि घटने वाले को हटा दूं तो ये बड़ा हो जाएगा। यदि आप ध्यान दें, ABC न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, उनमें से एक भुजा और दूसरी का प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप BD के गुणनफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। अब घटाने पे ये बराबर आ रहा है, जब घटाने पे बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इसको यदि हटा दूं मैं तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, क्योंकि जब इसमें से ये घट रहा है तब बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के वर्गों का योग इससे बड़ा है। तो कंडीशन क्या आती है, कभी भी हमें यह पहचान करनी हो कि त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है। तो सबसे पहले हम ये पहचान करते हैं कि त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि त्रिभुज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अब त्रिभुज के बनने की कंडीशन, यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो वह त्रिभुज बनेगा, या दो बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा हो। जैसे 3, 4, 5 आपने पढ़ा, ये त्रिभुज की भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज की। दो बड़ी भुजाओं का अंतर कितना आ गया, 5 में 4 गए 1, इससे छोटा है कि नहीं है, तो त्रिभुज बनेगा। या दो छोटी भुजाओं का योग 3 और 4 7, 5 से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यह देखना चाहिए कि त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। और त्रिभुज के बनने की कंडीशन, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बनेगा, या दो बड़ी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तो त्रिभुज बनेगा। अब अगली बात आती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल की। यदि बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। समकोण त्रिभुज होगा समकोण, 90 अंश का। सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण कैसा होगा, समकोण। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो, जिधर मुंह खुला है बड़ा, यदि ये बड़ा है दो भुजाओं के वर्गों के योग से, यदि ये बड़ा है तो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज। और दो अन्य भुजाओं का योग बड़ा हो, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से वो बड़ा हो तो होगा न्यून कोण, कोण त्रिभुज। आप उदाहरण ले सकते हैं 5, 11 और 12। चेक कर लें आप, दो छोटी भुजाओं का योग 16, इससे बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। या बड़ी भुजाओं का अंतर एक बचा, इससे छोटा है, त्रिभुज बनेगा। अब चेक करिए, 12 का वर्ग 144, इनके वर्गों का 121 और इसका 5 का 25, कितना हो गया, इन जोड़ें तो 146। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है, ये वाली कंडीशन आ गई, तो ये आ गई। तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज होगा न्यून कोण। यदि हो अभी आपके पास 4, 11 और 12, अब चेक करिए, इन दोनों का योग इससे बड़ा है, या दो बड़ी भुजाओं का अंतर एक आ गया, इससे छोटा है। अब 12 का वर्ग 144,
4 का वर्ग 16, 121, 137। अब तो ये बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, और जब बड़ा है तो कैसा त्रिभुज हो गया ये? अधिक कोण। अधिक कोण मान लो। अब आपके पास आ गया 6, 8, 10। दो छोटी भुजाओं का योग इससे बड़ा है, या दो बड़ी भुजाओं का अंतर इससे छोटा है? तो अब कैसे करेंगे? त्रिभुज तो बनना है। अब देखो 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, ये भी 100 हो गया। अब ये भी 100 और ये भी 100 बराबर है, और जब बराबर हो तो कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले आप ये पहचान करें कि त्रिभुज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो फिर ये कंडीशन ध्यान रखें कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो अधिक कोण होगा, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो क्या होगा? न्यून कोण। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद माध्यिका प्रमेय अर्थात अपोलोनियस प्रमेय। अब बात करते हैं हम अपोलोनियस प्रमेय, जिसे हम माध्यिका प्रमेय भी कहते हैं। क्या होती है अपोलोनियस प्रमेय? देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है ABC। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तीसरी भुजा की माध्यिका, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे के वर्ग। भाई जब माध्यिका है तो चाहे BD का वर्ग लिख लो चाहे CD का, क्योंकि दोनों बराबर हुई। इनके वर्गों के योगफल के दुगने के बराबर होता है। आप दोबारा देख लें, ये त्रिभुज आपने डाल दिया PQR। त्रिभुज की आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधी, आधी का मतलब माध्यिका S, चाहे QS लिख लो चाहे ऐसा, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग तथा माध्यिका के वर्ग, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने लेके क्या किया? माध्यिका, माध्यिका के वर्ग के योगफल के दुगने के बराबर होता है। इसी को माध्यिका प्रमेय कहते हैं, अर्थात अपोलोनियस प्रमेय भी कहते हैं। हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे जो भी हमने ये प्रमेय पढ़ाई है, चाहे वो सर्वांग सम के हमने नियम भी सिखाए थे आपको, सर्वांग सम के नियम, समरूप के नियम, सर्वांग समता पे क्वेश्चन, समरूपता पे क्वेश्चन, पाइथागोरस पे, उसके बाद आपका अधिक कोण न्यून कोण, इन सबों पर हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, एक एक टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे।